मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के लिए जब भी आप स्टॉक मंगाते हैं तो आपको किन बातों पे ध्यान देना है। जब आप वेंडर को ऑर्डर देते हैं और जब ऑर्डर आपके वेयरहाउस में आता है तो हम क्या करते हैं, हम विदाउट काउंटिंग प्रोडक्ट को रख देते हैं और उसकी इन्वेंट्री अपडेट कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट आए हमें सबसे पहले उसको ओपन करके देखना है। ओपन करते हुए हमें ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि जो डिज़ाइन हमने दिया था, जो कलर हमने दिया था, क्या वही कलर हमारे पास आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और जब उसकी इन्वेंट्री अपडेट करते हैं तो वो प्रोडक्ट वैसी ही होना चाहिए जैसा आपने अपलोड कर रखा है। तो वेंडर के पास वही ऑर्डर आपको दिया है या नहीं दिया है, वही प्रोडक्ट आपके पास आया है नहीं आया है, कलर वगैरह मैच करेंगे, फिर हम उसको इन्वेंट्री में आगे अपडेट करेंगे। तो पहली प्रोसेस है, बॉक्स ओपन करके देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है। सेकंड प्रोसेस होती है कि आप जब प्रोडक्ट देख लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर आप उसको ओपन करके रखते हैं काउंटिंग के लिए। काउंटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। काउंटिंग जनरली करनी चाहिए जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो कि आपने कितने पीसेस का ऑर्डर दिया था और कितने पीसेस आपको रिसीव हुए हैं, कौन से कलर में दिया था, कौन सा कलर आपको रिसीव हुआ है। तो इससे आप ये भी क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि कौन से कलर आपको वहाँ पे इन्वेंट्री में अपडेट करना है। अगर कोई इशू होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई इशू आया है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट करा वेंडर से कि जो प्रोडक्ट मैंने दिया था या फिर जो भी उसमें इशू था, कलर का, साइजिंग का, वो मैंने डायरेक्टली वहाँ पे कॉल करके इंस्टेंट करा। नॉर्मल वाली रख दी, इसमें तो वो शो ही नहीं आ रही है जो शो आनी चाहिए थी। नहीं, जो आपने मुझे पहले, हाँ, जो आपने भेजी थी पहले वो अलग थी, डिज़ाइनिंग वाली थी। तो यहाँ पे सप्लायर भी जो है क्लियर रहेगा कि मुझे जो भी इस प्रोडक्ट देना है सेलर को, वही देना है जो रिक्वायरमेंट है, जो कलर मांगा है, जो साइज़ मांगा है। अगली बार सप्लायर आपके लिए अपडेट रहेगा और ऐसी गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हम छोटे शहर से हैं या कई ऐसे शहर से हैं जहाँ पे प्रोडक्ट आता है बट भेजने का सिस्टम जो है उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने का है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन उतना इजी नहीं है। तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, फिर अल्टीमेटली हमें उसे ऑफलाइन निकालना पड़ता है या फिर कम प्राइस में दूसरे सेलर्स को देना पड़ता है। सप्लायर को आप क्लियर करें कि जो प्रोडक्ट और जो साइज़ आप भेज रहे हैं वही आप भेजें। ऐसा ना करें कि दूसरा कलर और साइज़ भेज दें। तो जब हमारी ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो अब हम क्या करते हैं, हम इन प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं अपनी इन्वेंट्री में और प्लेस करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। सपोज़ सप्लायर ने एक नया प्रोडक्ट भेज दिया उससे मिलता-जुलता। अभी हम भी कन्फर्म नहीं है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, तो अब हम क्या करें? पहला स्टेप है हमारा कि उस प्रोडक्ट का हम फ़ोटोशूट करें। तो उसी दिन इंस्टेंट हम फ़ोटोशूट करेंगे। 2-3 दिन में हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस एडिट हो जाएँगी। अगर आपके पास टीम है तो सेम डे भी आप एडिट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। तो फ़ोटोशूट के लिए सिंपल है, आपको 3 इमेजेस चाहिए, 45 डिग्री की, फ्रंट की और आपको सोल की। इसके अलावा आप मल्टीपल इमेजेस भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपका कस्टमर सैटिस्फाई हो जाए। तो फ़ोटोशूट के लिए आपके पास प्रोफेशनल कैमरा और फ़ोटो लाइट है तो आप उसको प्लेस करेंगे और इंस्टेंट फ़ोटोशूट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटोशूट की प्रॉब्लम है, यानी कि आप बाहर से फ़ोटोशूट कराते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट बाहर भेजना पड़ेगा। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपका मंथली जो है 4-5 प्रोडक्ट नए आते रहते हैं डेली बेसिस पे, आपको लगता है कि आप जो है फ़ोटोशूट कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है और प्रोडक्ट आपके पास आते ही रहते हैं महीने में, तो आपको फ़ोटोशूट का यहाँ पे फ़ोटोशूट कैमरा और फ़ोटोशूट लाइट्स आपको लेनी पड़ेंगी। तो मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप सप्लायर के पास जाएँ तो कुछ चीज़ें आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे आप सप्लायर के पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, इसके अलावा जब आप प्रोडक्ट आता है आपके वेयरहाउस में, तो आपको एक चीज़ क्लियर रखनी चाहिए कि प्रोडक्ट चेक करना है, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अपडेट है नहीं है, जितनी इन्वेंट्री आपने बोली थी उतनी इन्वेंट्री आई नहीं आई आपके पास। इन्वेंट्री आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पे इंस्टेंट अपडेट करनी है जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट जो उन्होंने विश लिस्ट में डाल रखा है उनको टाइमली प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जिससे कि जितनी जल्दी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, रिलिस्ट करते हैं, उतनी जल्दी आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। तो चलते हुए प्रोडक्ट पे आपको ये ध्यान देना है कि जो भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है उसको हाथों हाथ आप अपडेट करें, बात के लिए ना छोड़ें।